विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश मातृशक्ति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद को लेकर हो रही रसाकशी के बीच कथित तौर पर पदाधिकारी के रूप में उषा सोलंकी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मातृशक्ति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नम्रता गुप्ता द्वारा पदाधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि विश्व हिंदू महासंघ के मातृशक्ति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वही है, जबकि उनको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। वार्ता के दौरान उन्होंने जारी किया गया अपना मनोनयन पत्र भी प्रस्तुत किया। क्या कुछ कहना था नम्रता गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों का, जरा आप भी सुनिए। जी बताएं। नम्रता गुप्ता जी को मैं 6-7 ईयर से जानती हूँ, जब से इस कॉलोनी में आई हूँ। एज के हिसाब से काफ़ी एक्टिव और मतलब ऐसी लेडी है और हर काम को बड़े दिल से उससे करती है। 1 साल पहले ये मेरे पास आई थी 2023 में, जब इन्हें उससे सम्मानित किया गया था इस पद से, तो उन्होंने मुझसे भी कहा था कि आंटी आप इंटरेस्टेड हो तो आपको भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ नम्रता, मैं भी तुम्हारे संग जुड़ूंगी। लेकिन तब फिर बीच में कुछ ब्रेकअप आ गया तो बात ही नहीं हो पाई इस बीच में। लेकिन अब जैसे ये मातृशक्ति में जब ये शुरू हुआ है 1 महीने पहले से, तो हम लोग सब एक से अच्छे से काम कर रहे थे। वृद्धाश्रम भी गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सबने मिलकर एंजॉय किया। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि वो हमें गलत समझ रही है। उषा सोलंकी जी भी इसमें सम्मिलित थी। हाँ, उषा सोलंकी जी भी थी और उनकी भी जो 1-2 फ्रेंड्स थी वो भी थी, और सबने बड़े उत्साह से काम किया, बहुत एंजॉय किया। उषा सोलंकी जी ने नम्रता जी पर आरोप लगाया है, इसको आप कितना सही मानती, क्या कहेंगी? मेरे को तो मतलब देखिए, ये सब बात बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि बिल्कुल अच्छे से जब हम लोग आए 1 दिन पहले, और एक ही दिन में क्या हो गया, उनको क्या चीज़ ऐसी गलत लग गई जिसका हम लोग मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो भी नहीं बता पा रही है मुझे क्या चीज़ गलत लगी है। तो क्या मानती है, किस कारण से ये सब चीजें उत्पन्न हुई है? अब मुझे तो ऐसे लगता है, या तो उन्हें जो न्यूज़ देखकर वो कुछ अधिक एक्साइट हो गई हैं, और उसमें मतलब जबकि उनकी खुद की फोटो भी है, सब कुछ एक। उषा सोलंकी जी का कहना है कि जिलाध्यक्ष वो है, नम्रता जी का कहना है कि उनको जिलाध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है। हाँ, जैसे अब इन्होंने जो अपना प्रमाण पत्र कल दिखाया, वहाँ से आया ऊपर से, तो उसके हिसाब से तो लगता है कि जिलाध्यक्ष यही है। तो उषा सोलंकी जी गलत तरीके से पद का लाभ ले रही है। अब ये मैं उनको तो देखिए ब्लेम तो नहीं कर सकती, लेकिन इस असली बात तो ऊपर से ही पता चल पाएगी ना कि कौन राइट है इसमें। नम्रता गुप्ता जी को आप किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके की महिला है वो? महिला तो हमारे इनसे 15 साल से मतलब संबंध है, और बहुत ही अच्छे संबंध हैं। मतलब आज तक मैं हमारा इनका कोई ऐसा वो नहीं रहा रिश्ता कि हम इनको कुछ कह सकें। बहुत प्यारा रिश्ता है, और बहुत मतलब शालीनता से बहुत ही हमारे साथ अच्छे से रहती हैं ये। तो उस हिसाब से तो, और जो हमने अभी इनका देखा कि हाँ, इनका जो सर्टिफिकेट उसमें देखा, तो उसमें तो पता चल ही रहा है कि जिलाध्यक्ष हैं, इनको मनोनीत किया गया है, तो उसमें और कहने की बात ही नहीं रह जाती। मातृशक्ति यूनिट के द्वारा एक आरोप लगाया गया है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ऊपर आरोप गलत लगाया हुआ है। हमें गलत तरीके से मतलब कन्फ्यूज़ करके उन्होंने अपने साथ अपनी संगठन में ले लिया था। मुझे नहीं पता वो किस संगठन में है, लेकिन विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति की जिला अध्यक्ष हूँ, नम्रता गुप्ता, और मुझे 1 साल पहले भी महानगर का नियुक्त किया गया था और गुरु शरणानंद के आश्रम में किया गया था। सबके सामने हुआ था, काफ़ी बड़े लेवल पे उसका प्रोग्राम हुआ था, उसमें मुझे नियुक्त किया गया था। मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, पर इन्होंने अपने संग कहा कि मैं भी उसी के संगठन की हूँ और मेरे साथ वर्क कीजिए, तो मैं इनके साथ वर्क करने लगी। आप बतौर इस संगठन में महानगर अध्यक्ष के रूप में जुड़ी थी या फिर जिलाध्यक्ष के रूप में? मैं महानगर अध्यक्ष के रूप में जुड़ी हुई थी। अब मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि इनसे जब मैंने ऊपर पूछा कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा करिए, 3-4 बार हमने प्रोग्राम किया वहाँ पर वहाँ प्रोग्राम पे हमें कुछ गलत तरीके से लगा और हमसे कुछ डिमांड ज़्यादा करने लगे। तो हम लोग को लगा कि मतलब विश्व हिंदू इस तरह से नहीं करते हैं। हम लोग सनातन धर्म की सेवा करने के लिए आए, ना कि हम लोग देने के लिए आए, कि हमसे सिर्फ मांगी जा रही थी, डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। वहाँ डिमांड की बात है, किस तरीके की डिमांड? डिमांड्स की ये थी कि कभी हमें कहीं जाना है तो आप एक काम कीजिए, कभी किसी के लिए आप ये सब ले आइए, कि कुछ पैसे कर दीजिए या कुछ और कर दीजिए। मतलब धीरे धीरे करके तो हम लोगों ने मना करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने हम पे गलत आरोप लगा दिया। अगर बात यह है डिमांड की, तो कौन करता था डिमांड आपसे? डिमांड उषा सोलंकी जी करती थी। उषा सोलंकी जी का आरोप है कि महानगर जिलाध्यक्ष के रूप में वो वहां पर मनोनीत है, और उसके अलावा बीते 22 अप्रैल को आपको महानगर अध्यक्ष बतौर मैं वही चीज आपको अभी पहले भी बोला था, उन्होंने 22 अप्रैल को हमें गलत तरीके से कह के बोला था कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और आपको नगर अध्यक्ष कर रही हूँ। और उषा सोलंकी जी को ये बात 1 साल पहले भी पता था कि मैं महानगर अध्यक्ष हूँ,
मेरे पास कोई वो नहीं था कि मेरी निशा चौहान जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश। तो मुझसे बात नहीं हुई थी कि मैं कैसे प्रूफ दूं उनको कि मैं महानगर अध्यक्ष हूं। पर ये बोली नहीं मैं आपको बनाऊंगी, तो उन्होंने हमें बना दिया और हम भी बड़े खुश थे। सब लोग, मेरी पूरी 60 लोगों की टीम थी जो हम लोग सब वर्क कर रहे थे। जब इन्होंने ये सब कहा तो हम लोगों को जब 3-4 बार हमने प्रोग्राम किया तो हमें बहुत गलत सा लगा कि ये ना सब गलत हो रहा है। तो हमने जब बैग ले लिया परसों शाम को, ये भी मेरे साथ थी और ये भी मेरे साथ गई थी, काफ़ी महिलाएं मेरे साथ गई थी। हम सब ने एक साथ 60 मेंबरों ने बैग ले लिया, उनके हाथ जोड़े कि हम आपके साथ वर्क नहीं कर सकते। फिर जब हमने ऊपर प्रदेश अध्यक्ष निशा चौहान जी से पूछा तो उन्होंने कहा बेटा आप तो पहले ही महानगर अध्यक्ष थी, आपने क्यों इनके साथ वर्क किया? मैंने कहा हमें नहीं पता, इन्होंने हमें गुमराह किया गया था इन सब चीज़ों में। और हम लोग इस वर्क में मैं ना आपको बताती हूँ, मैं इंटरनेशनल काफ़ी कंपनियों से जुड़ी हुई हूँ। मेरा ना वर्क है लेडीज़ को प्रमोट करना और ना उनको पैरों पे खड़ा करना। तो मेरी एक चाहत है कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना कुछ सनातन धर्म में और लेडीज़ को वर्क करेंगे, हम मातृशक्ति के थ्रू करेंगे तो हमारा शायद अच्छे से नाम भी होगा, काम भी होगा और हम सब कुछ देश में करके दिखाएंगे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मुझे हेमा मालिनी जी से बड़ी प्रेरणा मिलती है कि वो कितने एज में भी आके इतना वर्क करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी सोचा कि शायद मैं इस लेवल पे आऊँगी, इसलिए मैंने विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश इसको ज्वाइन किया था बहुत अच्छे से कि मैं 15 साल से लगातार बिजनेस कर रही हूँ, उस बिजनेस को भी मुझे करना था और लेडीज़ को मुझे प्रमोट करना था। तो मुझे सिर्फ लेडीज़ की वजह से चाहत थी कि मैं मातृशक्ति में बहुत अच्छे से प्रमोशन ले पाऊंगी। इसलिए हमारे संघ की सारी टीम बैठी हुई है और ये बताएंगी कि मैं आगे 15 साल पहले भी इनके साथ थी और आज भी इनके साथ हूँ। अब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? आपने बताया कि बीते 22 अप्रैल को उन्होंने आपको दोबारा महानगर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। जी। उससे पहले आप कब ज्वाइन हुई थी महानगर अध्यक्ष? महानगर अध्यक्ष 15 जुलाई को हुई थी मैं 2023 में। मुझे गौरव शर्मा जी हैं, उन्होंने किया था और निशा चौहान जी थी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने किया था। और वहाँ पे गुरु शरणानंद के आश्रम में सब लोग आए हुए थे, प्रदेश से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, सबके सामने मेरा सम्मानित किया गया था। लेटर जी के कैरेक्टर को आप किस तरीके से आती हैं? नहीं, वो काफ़ी अच्छी लेडी है, मैं मना नहीं करती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे सबके साथ व्यवहार किया और जो हमारे व्हाट्सएप पे उन्होंने रिटर्न में जो बातें लिखी, मुझे उनका दूसरा रूप दिखाई दिया कि बहुत ही क्या बोलूँ, मैं वर्ड्स नहीं बोलना चाहती किसी के सामने कि अपशब्द बोले गए उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा गलत वे में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। मैंने सबके सामने इमेज उनकी बहुत अच्छी हाई लेवल की थी कि एक अच्छी लेडी है और पोस्टेड लेडी है, पर उन्होंने इस तरह से व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेजेस अगर आप देखेंगे तो कितने अपशब्द निकाले हैं और हमारी लेडीज़ों को भी इतने गंदे तरीके से बोला है उन्होंने कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सबने कहा कि दीदी इनसे बैक लेने में ही भलाई है। उन्होंने आप पर संगठन विरोधी कार्य में लिप्त होने पर निकालने का तो आप उनसे ये पूछे कि हमने संगठन विरोधी किस तरह से किया, उसका कोई प्रूफ तो होगा उनके पास कि हमारे से किसी ने भी अवलोकन किया या कोई गाली गलौज की या लड़ाई झगड़े किए, कुछ तो किया होगा। मेरे साथ बाकी न्यूज़ वाले पहले भी गए थे और सब लोग थे। मैंने उनके लिए उन्होंने कहा विद्या आश्रम जाना है, हम वहाँ भी गए थे, बहुत अच्छे से महिलाओं के साथ हम जुड़े थे, सब में खेले कूदे, सब कुछ किया था हमने और सब बांटा भी, प्याव भी लगवाया, शरबत भी वितरण किया। ऐसा नहीं था, हमने सबके साथ बहुत अच्छा किया। ऐसा हमने क्या अवलोकन कर दिया, उन्होंने आरोप तो लगाया, इसका प्रूफ है उनके पास हमने ये काम गलत किया है। एक ही संगठन में 2 जिलाध्यक्ष क्या सही है? ये तो आप पता करवाइए कि इसकी तहकीकात में तो आप लोगों को जाना चाहिए और ऊपर सवाल के जवाब। इनके पास तो उसका सर्टिफिकेट भी है ना, तो फिर हाँ, सर्टिफिकेट हमारे पास तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष से भी, अगर आप कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मैं आपको बात करवा सकती हूँ और आपके लिए वो भी प्रूफ दिलवा सकती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। मुझे ये पता है मैं योगी जी की संगठन में हूँ और वही एक सही संगठन है और बाकी मैं किसी संगठन को नहीं जानती कि क्या है क्या नहीं। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी